ভারত যদি চিন্তা করে থাকে বা তার সেনা প্রধান বা সেনাবাহিনী যদি চিন্তা করে থাকে 71 এর মতো আসবে এবং এখানে পিকনিক করে যাবে, দ্যাট উইল নেভার হ্যাপেন। একটা দেশের পুরো জাতি যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন কোন সেনাবাহিনী এই দেশে সেই দেশে উইন করতে পারে। बांग्लादेश के ऊपर हमला करना आसान नहीं है। अगर हमला करने की कोशिश की गई हिंदुस्तान की तरफ से तो फिर मिलिट्री के एक्स जनरल जो बांग्लादेश के हैं वो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन वॉल यानी इंसानों की दीवार, इंसानों का हजूम और एक बड़ी, मैं कहता हूं कि सीसा पिलाई की दीवार बन जाएंगे, एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे इंडियन आर्मी के आगे। और ये ख्वाब में भी नहीं बांग्लादेश के ऊपर हमला कर सकते, सपने में भी हमला नहीं कर सकते, हकीकत में तो ये अंत वक्त सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये 1971 नहीं है, ये 2025 है। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है, ये इनकलाबियों का बांग्लादेश है। ये कभी भी ना सोचिएगा हिंदुस्तान के आर्मी चीफ या फिर हिंदुस्तान के दिगर जो एक्सपर्ट्स हैं या मिलिट्री जर्नल हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम हमला कर लेंगे, हम 48 घंटों में कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी भूल है, वो मेरे ख्याल में किसी बड़ी गलत फहमी में है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बांग्लादेश के मिलिट्री के एक्स जनरल भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ एनालिस्ट भी हैं। वो 1971 का हवाला भी दे रहे हैं कि जब इंडियन आर्मी ने कुछ वहां पर अचीवमेंट हासिल की थी, वो उसकी मेन वजह बांग्लादेशी थे, यानी बांग्लादेशियों ने साथ दिया था, खाना दिया था, हेल्प की थी, जिसकी वजह से वो जंग जीती गई। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी अवाम है वो तो इंडिया के खिलाफ है और वो कौम कभी भी जंग नहीं हारती जो कौम एक हो जाए। उन्होंने रेफरेंस दिया रशिया का, यूक्रेन वार का, उन्होंने हवाला दिया अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग का। अफगान जीत गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया की ये भूल है, इंडिया जो मर्जी कर ले। इंडिया, बांग्लादेश की आर्मी जिस सिचुएशन में है, जिस मकाम पर इस वक्त है, इंडिया ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि वो हमला करेगा बांग्लादेश के ऊपर। वो कह रहा है कि नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी उनके पास डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वो हमसे तगड़ा है। लेकिन वो कह रहा है ये जंगें जो जीती जाती है ना, अवाम के साथ जीती जाती हैं। ये बांग्लादेशी कह रहा है कि ह्यूमन वॉल खड़ी कर देगा। बांग्लादेशियों के पास एक कह रहा है कि इतने लोगों को नहीं मार सकता कोई भी मुल्क। बात तो ठीक है जनरल साहब की। आइए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত যদি চিন্তা করে থাকে বা তার সেনা প্রধান বা সেনাবাহিনী যদি চিন্তা করে থাকে 71 এর মতো আসবে এবং এখানে পিকনিক করে যাবে, দ্যাট উইল নেভার হ্যাপেন। একটা দেশের পুরো জাতি যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন কোন সেনাবাহিনী এই দেশে সেই দেশে উইন করতে পারে না। সেটা আমেরিকাও পারেনি, উদাহরণ দিয়েছি, রাশিয়াও পারেনি। মানে স্ট্র্যাটেজিক এন্ড মিলিটারি অ্যাফেয়ারের মধ্যে থাকলে আই উড স্যালুট হিম অর আই উড সাপোর্ট হিম, বাট উনি সেই ডোমেনটা ক্রস করে এসেছেন। এবং উনি যদি ভেবে থাকেন যে উনি হুঙ্কার দিবেন তো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশের জনগণ সেটাকে মেনে নিবে, হি ইজ ইন এ ফুলস প্যারাডাইজ। 71 না, এটা 71-এ গাড়ি দিয়ে, গরুর গাড়ি দিয়ে আর্টিলারি কামান পার করে দিছে। আর এখন ঢুকতে গেলে সেই কামানে আমাদের জনগণ লাঠি আর দা কুড়াল নিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করবে। এবং যখন একটা যুদ্ধে কোন সেনাবাহিনী যায়, জিওগ্রাফি এন্ড পপুলেশন, দিস টু আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। যদি পপুলেশন বিরুদ্ধে থাকে এটা কোনোদিনও কোনো সেনাবাহিনী জিততে পারে না। এর উদাহরণ আমরা 78-এ আমরা আফগানিস্তানে দেখেছি। রাশিয়া ঢুকেছিল, সুপার পাওয়ার হয়ে থাকতে পারেনি। রাশিয়া নামে ইউএসএ ঢুকেছিল, থাকতে পারেনি। এবং রিসেন্টলিও দেখেন অনেক জায়গা থেকে তারা গিয়েছিল, ইরাক বলেন, আফগানিস্তান চলে আসতে হয়েছে। ওয়াই? আমি যদি মিলিটারি থিওরিতে যাই, উদাহরণ তো হলো আপনার গাজা।
এখনো পর্যন্ত গাজা থেকে যুদ্ধ। হ্যাঁ গাজা, সেটাও আছে, गजा সেটাও আছে। এখন হচ্ছে যে इसराइल হোয়াট ইজ উইন বা ভিক্টরি, মিলিটারি টার্ম আপনি ক্লজউইজের অনওয়ার্ড বই যদি রেফার করেন, ভিক্টরি ইজ দ্য ইম্পোজিশন অফ দ্য উইল, নট অকুপেশন অফ দ্য গ্রাউন্ড। আপনি ভিয়েতনাম বলেন, আফগানিস্তান বলেন, গ্রাউন্ড অকুপাই হয়েছে, জনগণের ভিতরে উইল ইম্পোজ করতে পারেন। তো জনগণ যদি এটা রেজিস্ট করে ওই কিছুদিন থাকতে পারবে, তারপরে চলে যেতে হবে, বিকজ ওয়ার উইল বি দ্য কস্টলিয়েস্ট মিনস ফর ইন্ডিয়া। যেটা বললাম, তারা 71 রেফারেন্স নিয়ে যদি ফুলস প্যারাডাইজে থেকে থাকে তাহলে হবে না। ইভেন আপনার তারা ঢুকে গেলে তো শুধু আর্মি কেন, আমার মনে হয় এখানে যারা যে 4 জন আছেন তারাও একটা আর্মি ফর্ম করে তাদের এগেনস্টে যুদ্ধ করবেন। আমি তো অলরেডি আমার রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ধারণা দিয়েছি যে জেড ফোর্স ফর্ম করে এবং সবাইকে মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে উই ক্যান গ্যালভানাইজ দ্য হোল নেশন ইনটু রেজিস্ট্যান্স। এটা হবে কেন? পার্শ্ববর্তী দেশ, আমি গত 16 বছরের সাফারার, আমি এই আর্মিতে প্রথমে বিডিআর যে শকে নেওয়া ইফেক্ট, তারপরে হচ্ছে 5 জন ইয়াং ক্যাপ্টেনকে বোমা হামলা, আসামি দেখায় 5 বছরের জেল, তারপরে এসে আমাদেরকে একটা কুয়ের ষড়যন্ত্রমূলক কু করে আমাদের 64 জন অফিসারকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়ে সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা করেছে কেন? বিকজ আর্মি ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট এলিমেন্ট অফ ন্যাশনাল পাওয়ার। এটাকে থামিয়ে দেওয়া যাতে শেখ হাসিনাকে 30 বছর বা 40 বছর ক্ষমতা রাখতে পারে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कैसे जनरल साहब इसके ऊपर तफसील से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि फूल पैराडाइज अहमकों की जन्नत में रहता है हिंदुस्तान, उसको पता नहीं है बांग्लादेश की ताकत का। फिर साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि देखें कुछ सालों से बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसको मजबूत नहीं किया गया, उसके जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे दरअसल कि बांग्लादेश ने उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि करने नहीं दिया हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश को, क्योंकि शेख हसीना उनकी एजेंट थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, अपनी ताकत को, डिफेंस सिस्टम को, फिर मिसाइल, टैंक, इसी तरह जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज कर रहा है दुनिया भर से, तो वो कह रहा है आने वाले 3-4 सालों में देखेंगे आप बांग्लादेश दुनिया की बड़ी फौज आपको नजर आएगी, और फिर ये अपना भारत की टक्कर का मुल्क आपको नजर आएगा, यानी ये भारत जैसे मुल्क को यानी उसका मुकाबला कर सकता है। और मसला ये है कि हमने अपनी फौज को अपना मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की। बात तो भाई उनकी ठीक है, और जिस तरह से इंडिया ने एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है बांग्लादेश को, तो पिछले 15-20 सालों में तो भाई अंत ही कर दी, यानी डिक्टेटर के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया शेख हसीना ने। जो बोलता था उसको पकड़ लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे या मरवा दिया जाता था उसको। यानी इंडिया इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया के लोगों को लाके रखा हुआ था, उनको डेजिग्नेशन दिए हुए थे। तो ये तो हालात थे भाई। आपका दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।